हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये फॉर्म कब से भरा जाएगा ये सब डिटेल मैं आपको दूंगा और इसकी तैयारी कैसे करनी है ये भी आपको बताऊंगा मैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो एक्स ग्रुप का जो पैटर्न है उसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, जिसमें कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बराबर क्वेश्चन आएंगे। वो है 25-25 क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश के सिर्फ 20 क्वेश्चन आएंगे और टोटल ये 70 मार्क्स का पेपर होगा और 1 घंटे में टाइम मिलेगा इसके लिए आपको। जो वाई ग्रुप के लिए है उसमें आपको इंग्लिश होगी और रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी। तो ये सिर्फ 2 ही सेक्शन है इसके अंदर। इंग्लिश 20 नंबर की आएगी और तुम्हारा G&A तुम्हारा 30 नंबर का आएगी। तो टोटल मिला के 50 नंबर का पेपर हो गया और 45 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अब जो एयरफोर्स एक्स एंड वाई है उसके लिए आपको इंग्लिश 20 नंबर की है, फिजिक्स 25 नंबर की, मैथमेटिक्स 25 नंबर की, रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी 30 नंबर की। एक्चुअली इन दोनों को मिला देंगे तो यही बनेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल आएंगे 100 क्वेश्चंस और टाइम मिलेगा आपको 85 मिनट, ठीक है। ये हमने पैटर्न देख लिया इन सबका। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है, ठीक है। तो जो फॉर्म भरा जाएगा वो साइट है ये www.airmanselection.cdac.in। इस पे आप फॉर्म भर सकते हैं और जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो रहे 22 जनवरी से, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट होगी 7 फरवरी को। तो आप इस दौरान में फॉर्म भर सकते हैं। आप एलिजिबल तभी होगे जब आपने 12th पास कर रखी हो या फिर 12th के अंदर अपीयरिंग हो, मतलब इस साल पेपर दे रहे हो वो भी दे सकता है, ठीक है। अगर आपने 12th नहीं कर रखी और 10th के बाद ही अपने इंजीनियरिंग का ITI कर रहे हो तो आपने अगर ITI के लास्ट फाइनल ईयर के अंदर हो तब भी आप पेपर दे सकते हो। चलते और क्या मुख्य बातें लिखी है नोटिफिकेशन के अंदर। तो मैंने आपने बताया कि इस यहां से जो लिंक दे रखा है इसी से फॉर्म भरा जाएगा। यहां से लॉगिन होगा आपका, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके लिए आपकी जन्म तिथि 16 जनवरी 2001 से लेके 29 दिसंबर 2004 के बीच में होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 21 साल तक भर सकते हो आप इसको, ठीक है। हमने ऊपर बात करी कि 12th तक जो मार्क्स होंगे वो देखे जाएंगे। तो 12th में आपके टोटल मिला के आपके 50% नंबर होने चाहिए और उसके अलावा इंग्लिश के अंदर भी 50% नंबर चाहिए, ठीक है। तभी आप दोनों का फॉर्म भर सकते हो। दोनों के लिए एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में दोनों में सेम ही है, लेकिन वाई ग्रुप जिसमें कि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड है उसमें आपके पास बायोलॉजी भी होनी चाहिए, लेकिन मार्क्स फिर भी आपको टोटल 50% ही चाहिए और 50% अलग से इंग्लिश में चाहिए। इसकी बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। फिर बताया गया है क्योंकि ये 49.99 को भी ये 49 मानेंगे, 50 नहीं मानेंगे, तो इसलिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिसके 50 से ऊपर परसेंट है वही भर सकता है फॉर्म। उसके बाद ये तो मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप देख लीजिएगा जिसको भी इसमें देखना हो कि किसकी हाइट कितनी चाहिए। और दूसरा ये जिसको भी मतलब अगर आपने चश्मा को ठीक करा रखा है, लेजिक करवा रखा है, ऑपरेशन से ठीक करवा रखा है, तो वो बंदा इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये पहले से लिखा हुआ इन्होंने, आपने लेजिक करवाया तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद आप कोई ड्रग्स ना लेते हो, कोई गांजा वांजा ना फूकते हो, जो कि ये बेसिकली एक एक्ट है, NDPS एक्ट है। इस एक्ट के अंदर जो भी सब्सटेंसेस बैन है, जो भी चीजें बैन है वो आप नहीं ले सकते हो। बॉडी टैटू के लिए अलग से रूल्स दिए गए हैं। जैसे कुछ ट्राइब्स होती हैं तो उनके लिए छूट दी गई है, वो भी आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टैटू है तो आप पढ़ सकते हो। और इसमें साफ साफ लिखा है कि सिलेक्शन सेंटर बताएगा आपको कि आप बॉडी टैटू आपका चल जाएगा कि नहीं चलेगा। फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा। बाकी आपका इसका पे देख लेते हैं। तो अभी आपको जैसे आप लगते हो तो आपको ट्रेनिंग के अंदर बताया गया है कि 14,600 रुपए मिलेंगे पर मंथ और ये स्टाइपेंड होगा। जैसे आप ज्वाइन कर ले तो ग्रुप एक्स के लिए आपको 33,100 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो और इसमें DA अलग से है, मतलब महंगाई भत्ता अलग से है इसके अंदर। उसके बाद ग्रुप वाई के लिए 26,900 मिलेंगे
पर महीने का, और इसके अंदर भी महंगाई भत्ता अलग से मिलेगा। उसके अलावा कुछ अदर अलाउंस है वो भी आपको मिलेंगे। अगर आप जाना चाहते हो छुट्टी कितनी मिलेगी, तो 60 दिन की छुट्टी लिखी हुई है पूरे साल की, और 30 दिन की कैजुअल लिखी हुई है। तो इनको मिलाओगे आप, मतलब ये सीएल है, तो टोटल मिलाओगे तो ये लगभग 3 महीने हो गए हैं। फिर आगे देखते हैं। और अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है अपने ऊपर, तो उसका प्रीमियम लगेगा 3200 रुपए का, लेकिन ये 50 लाख का इंश्योरेंस है, तो ये भी एक अलग से पर्क है। अब देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है इसमें। जो पेपर का पैटर्न है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स होगी। ठीक है, मतलब 1/4 हो गया इसका, चौथा हिस्सा कट जाएगा अगर आपने गलत कर दिया तो इसीलिए गलत भी नहीं करना है। ठीक है, और ये अप्लाई करने की तिथि मैंने आपको बताई दी है। तो नोटिफिकेशन के अंदर ये यही बातें मेन मेन थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। तो जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इनका जो सिलेबस है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 12th क्लास की एनसीईआरटी का सिलेबस है। और पेपर कोई बहुत हार्ड नहीं है, पेपर बहुत आसान है। तो आप इन्हीं को अगर सॉल्व करके जाएंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री नहीं दी हुई है। बाकी एग्जाम में केमिस्ट्री भी आती है, तो उनके लिए टाइम कम पड़ जाता है। तो मैं आपको कहूँगा इससे बहुत फोकस करने की जरूरत है। और इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतने तगड़े न्यूमेरिकल नहीं आते हैं पेपर में, तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हो 2 महीने में। नेक्स्ट इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको एक बुक दिखाऊंगा थोड़ी देर में, केडी कैंपस की। उस बुक को आप पढ़ लीजिएगा। उस बुक आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप ये ट्राई करना कि वो बुक आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। और अगर वो बुक नहीं समझ में आती आपको, तो उस बुक के लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट बताऊंगा। वो प्लेलिस्ट से आप उस बुक को पढ़ के सीख सकते हैं कि बुक को पढ़ना कैसे है, और ये जो भी डेटा है क्या क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे याद करना है, वो कैसे समझ में आएगा वो चीज़ें। नेक्स्ट है रीजनिंग। आपकी रीजनिंग कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। अगर आपको फिर भी लगता है आपको रीजनिंग सीखनी है, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, पीयूष सर का रीजनिंग का। उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। जो भी टॉपिक आपके इसमें आते हैं सिलेबस के अंदर, वही पढ़ना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना, क्योंकि सर ने बहुत सारी वीडियो बना रखी है और सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है जनरल अवेयरनेस। इतना कोई हार्ड पेपर नहीं आता है जनरल अवेयरनेस का इसमें। तो अगर आप 15-20 बुक पढ़े, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ ही सकते हैं तो एक बुक पढ़ लीजिए, लूसेंट। ठीक है, ये मोर देन इनफ बुक है। एक ही बुक पढ़नी है, बस इतना ही, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। इसके अलावा इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी करंट अफेयर के टच में रहें। ठीक है, करंट अफेयर तो आपको करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई चारा है नहीं। ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए जो भी एसएससी का जो क्वेश्चन होते हैं उसका थोड़ा हाई लेवल होता है, तो उतना हाई लेवल में आपको नहीं जाना। 9th और 10th तक की जनरल एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में है। आप इजीली कहीं भी किसी यूट्यूब चैनल या कहीं से भी इसको पढ़ के सीख सकते हैं। अगर आपको आगे तैयारी करनी है एसएससी की या और भी एग्जाम्स की, तो आप इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं किसी टीचर का, और वहां से एक बार पूरा पढ़ सकते हैं इसको। तो आप ये फॉलो करिए। तब मैंने कहा था कि मैं आपको ये दिखा दूंगा कहाँ से पढ़ना है, इसके लिंक वगैरह, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। जो मैंने इंग्लिश की बुक की बात की थी, या तो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह ये बुक खरीद लीजिए, या फिर केडी कैंपस में भी सेम बुक है, या फिर केडी कैंपस इंग्लिश बुक बाय नीतू सिंह वॉल्यूम 1 खरीदना है। ये याद रखना, चाहे प्लिंथ टू पैरामाउंट हो चाहे केडी कैंपस की ही हो, दोनों में से एक खरीदनी है और वॉल्यूम 1 ही खरीदना है। इनमें से उस बुक को आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके हिसाब से खरीद सकते हैं। ये दोनों में अवेलेबल है, और दोनों दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, चाहे हिंदी खरीदो चाहे इंग्लिश खरीदो। और इसका क्या फायदा है, इस बुक को पढ़ के आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम। अगर आपने 2 बार इस बुक को पढ़ लिया, उसके बाद आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, कोई भी एग्जाम में जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर इंग्लिश कोई पढ़ता ही नहीं है।
तो ये बेस्ट बुक है। उसके अलावा अगर आपको ये नहीं समझ में आती है, बुक नहीं समझ में आती है, तो आप टाइप करना इंग्लिश पाठशाला यूट्यूब पे, और ऐसी एक प्लेलिस्ट निकल के आएगी। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और इसमें काफी सारी हर चीज की वीडियोज हैं। प्रोनाउन की वीडियो है, नाउन की वीडियो है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो है। सारी जो चैप्टर्स है उस वाइज में दे रखा है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और फिर दोबारा उस बुक को पढ़ना है। एक बार यहाँ से वीडियो देख लिया, इसके नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि बुक ऑलरेडी नोट्स है। चाहो तो बुक में अंडरलाइन कर लेना। आप यहाँ से इस बुक को खरीद लीजिए, ये आगे भी बहुत काम आएगी, तो इस बुक को खरीद कर रख लीजिए और उसी में अंडरलाइन कर लेना अगर इंपॉर्टेंट लगे तो। उसके बाद मैंने रीजनिंग की बात की थी। अगर आपको लगता है कि आपको रीजनिंग नहीं समझ में आ रही है, तो पीयूष साहनी का रीजनिंग की काफी सारी वीडियोस है, तो आपको सारी वीडियोस नहीं करनी है, जो भी आपके सिलेबस में है सिर्फ वही करना है, ठीक है। और इसमें एक ही वीडियो दो बार भी हो सकती है, जैसे कि ये डे 1 डे 2 डे 3 वाला, इसमें काफी चीजें रिपीटेड है, तो आप ऐसा नहीं कि बाकी वीडियोस भी कर लो ये भी कर लो। तो आपको जहां से टॉपिक मिल गया ये वाला, इसके अंदर जो भी आपका रिक्वायर्ड है उसको वहां से कवर कर लेना। बाकी जनरल एबिलिटी के लिए आप कोई भी एक बुक खरीद लीजिए, जैसे कि लूसेंट बताई थी मैंने, वो बुक आप मार्केट से ले सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, और इसको आप खरीद लोगे तो ये आपका सारा टॉपिक कवर करा देगी। तो मेजरली इसको आप बुक को खरीद सकते हैं, और ये एसएससी में भी लोग इसको ही पढ़ते हैं। तो अगर आपको आगे भी तैयारी करनी है चीजों की, तो आप इस बुक को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड की बात हुई थी, तो मुझे ऐसा कुछ डेटा एक्स्ट्रा ग्रुप के लिए मिला नहीं है, बट सीजीएल वगैरह, एसएससी सीजीएल या एसएससी के बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे चैनल हैं। तो वहां, या फिर बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं। आप अपने टॉपिक्स को जहाँ थोड़ा कम दे रखा हो, जो आसान पढ़ा रहा हो, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मेरा कंटेंट लाइक करते हैं तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि सबसे पहले आपको मालूम पड़े जब भी कोई वीडियो आए। और मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।